मास्टर जिंदकोल ने लीलाय आय प्रथ वसबस मज गेवन तो मास्टर जीन प्रो सो मंजिल यमिच कामना करन सठे दुश्वार छे। यम भेदभाव जात पात तो सियासी नक्तों निश मुबरा तव यमन हिंद तो मुसलमान यजत तो मान दिवान। तमे वक्त सियासी रहनुमा तो वजीर आजम बख्शी गुलाम अहमद यमन शागिर्द रूदमित। तिम गाहे बेगाहे यमन निश यवान तो नेक मशवर हासिल करान। दपान जश्न कश्मीर किस मौकस पे यमन खास यजत अफजाई करने यवान। ये शायरी हिंद शदाई मील वाद पे यथ यूद कलाम बूजित शाद सपदान तो सरशार गचान। यहंद गरुक व्यवहार सोद तो साद तो यहुंद अयाल लगभग 10 बचन पे मुश्तमिल। यानी यहंद 2 संतान स्वर्गीय श्री जानकी नाथ कोल तो तसंस अर्धांगिनी स्वर्गीय गुणवती, स्वर्गीय श्री जगन्नाथ कोल तो तसंस अर्धांगिनी स्वर्गीय शोभावती, श्री बालकृष्ण कोल कस्बा। यम शोभावती हिंदे मारे जामत पन्न संस्कारन रच करान करान गई तिम बहसत सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रिटायर तो आज पलोरा जमी रिहाइश पजीर। वो उस किस्म के आदमी थे जिनको इन चीज़ों का असर नहीं होता था, दुख दर्द वगैरह नहीं होता था। इन चीज़ों को वो एक साइड में रखते थे। उन्होंने कभी ये चीज़ नहीं किया दिखाया कि मुझको दुख हो गया। वो इन चीज़ों से बालातर थे। मगर सही तो बात यह है कि ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर में ये चीज़ें आ जाती हैं। मगर उनका यही था, ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं मास्टर जी के साथ साथ होता था। वो मुशायरों में जाते थे, मुझे साथ जाना पड़ता था। मैं कहीं भी वो कहीं भी जाते थे, मुझे साथ जाना पड़ता था। इसलिए मैं इन टच ज़्यादा। ये मेरे लिए एक नादिर मौका है कि मैं आज मोहतरम पंडित जिंदकोल के बारे में आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूं। यूँ तो मेरे उनके साथ रिश्ता था, लेकिन उससे ज़्यादा अहम ये है कि उनकी शख्सियत क्या थी। एज ए पोएट, एज ए स्कॉलर, एज ए टीचर, एज ए फिलोसोफर, एज ए गाइड। वैसे ही वादी में उनकी शोहरत पहले से ही थी। मास्टर जी स्कूल में पढ़े, फिर कॉलेज में पढ़े। वहाँ अंग्रेज प्रिंसिपल था, उसने देखा कि इस कैंडिडेट में क्षमता है, तो उन्होंने उसको लाहौर भेजा और जहाँ से वो ग्रेजुएट बन के वापस आए। और फिर उस्ताद का जो सिलसिला था वो जारी रहा। वो स्कूल कॉलेज में उस्ताद बने रहे। ये मेरे लिए एक विशेष बात है कि 1944 में मेरी शादी उनकी ग्रैंड डॉटर से प्रभा जी से हुई। प्रभा के फादर की डेथ पहले ही हुई थी, जानकी नाथ जी, इसलिए सारी जिम्मेदारी मास्टर जी की थी। मास्टर जी की बारिया का देहांत पहले ही 1925-26 में ही हुआ था, इसलिए वही माँ और बाप मेरी बीवी की थी। और मेरे से सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात ये थी कि मुझे उनका सानिध्य मिला, उनकी गाइडेंस मिली, उनका आशीर्वाद मिला। उसकी चंद बातें मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ। मास्टर जी घर में आराम से बैठते थे। मेरी छोटी लाइब्रेरी थी, उसमें सुबह से शाम तक किताबों का अध्ययन करते थे। शाम को वो वॉक पर जाते थे। पार्क था, पार्क में बच्चे खेलते थे। फिर एक अजीब सी बात हुई। कुछ दिनों के बाद मैंने सुना कि ये पार्क में जाते हैं, ये बहुत देर से वापस आते हैं। जानकारी प्राप्त की तो देखा कि बच्चे वहाँ इकट्ठे होकर मास्टर जी से कहानियाँ सुनते थे। यानी एक क्लब बन गया था बच्चों का। मास्टर जिंदा कौल
या मास्टर जी जैसे हम उनको जानते हैं आज के साहित्य जगत में, लेकिन हम जो परिवार वाले लोग थे उन्हें लाला जी के नाम से जानते थे। वो मेरी माँ के दादा थे, लेकिन उन्होंने मेरी माँ को गोद लिया था क्योंकि मेरे माँ के पिता की बहुत पहले मृत्यु हो चुकी थी। तो उन्होंने मेरी माँ को गोद लिया और हम अपने नाना के रूप में उन्हीं को जानते हैं। उन्होंने मेरी माँ और मेरी मौसी दोनों को तालीम दी, पढ़ाया। उस वक्त जब लड़कियों को इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं की जाती थी, तो उन्होंने फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाया और साथ ही उन्होंने बहुत स्वतंत्रता दी उनको। मुझे याद है मेरी माँ की पड़ोसने और जो जानकार महिलाएं बुजुर्ग थीं, वो कहती थी कि मेरी माँ का पालन तो ऐसे हुआ जैसे लड़कों का पालन होता था, यानी कि कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं, खुशी से हंस के और बिल्कुल अपने मन से जीने की इच्छा थी, लेकिन घर में अनुशासन था। मैं जब उनकी मृत्यु हुई मैं बहुत छोटी थी, लेकिन हम एक नियम था, वो श्रीनगर में रहते थे और हम यूपी में और अलग अलग ज़िलों में और अलग अलग शहरों में रहते थे, लेकिन हम हर साल कश्मीर जाते थे अपने ननिहाल। मुझे याद है एक बड़ा सा घर होता था जैसे कश्मीरी घर होते हैं, एक बहुत श्रीनगर के एक घनी आबादी वाले इलाके में घर था और एक बड़ा सा घर था, साफ सुथरा, मिट्टी से लिपा हुआ, और उसमें सीढ़ी पे चढ़ते ही एक छोटा सा कमरा था। उस कमरे में ज़मीन पे नमदे बिछे रहते थे और उसमें हमारे नाना बैठा करते थे। उस वक्त हमें ये ज्ञान नहीं था कि वो इतने प्रकांड पंडित हैं, हिंदी के, उर्दू के, अंग्रेज़ी के और पर्शियन के, हम ये नहीं जानते थे। पर मैंने देखा कि वो बहुत सरल जीवन बिताते थे। खर कच्छ करान वादी हिंदिस मायानाज शख्सियत सन्स यानी मास्टर जिंद कोलिन यम जिंदगी हुन तवील सफर यानी 2 वरी अंद वतित द्राय 3 फरवरी 1965 मज वायकुंठ धामस कुन तो कशीर हिंदिस अदबी खजानस बरसर करित कोरुक पाई बजर हासिल। अदबी तवारीखस मज युन नाव सरफिस्त तो रोज तो ताम योत्ताम ये कायनात छु तुहुदुय वनुन छु जजुर अचित यावुन गलित जन मुख्य दो कच वन डलित उपदेश कोई अभिलाष बो जंजाल निश द्रायस चलित मानस बलिया शाना कुरुम जूग्या वुछुम बसमा मलित ओब्रस अंदर जन काच जोन नूरु बदन तूरस दिचुवाना का मसत